आज तक करीब 7,000 से भी ज्यादा लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन एक ऐसा पर्वत भी है जो एवरेस्ट से हजारों मीटर छोटा है। यहाँ तक कि दुनिया के 100 सबसे ऊंचे पहाड़ों की सूची में भी शामिल नहीं है। फिर भी इस पर चढ़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी इससे दूरी बनाए रखते हैं। इस रहस्यमयी पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। कहा जाता है कि यह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि रहस्यों से भी भरा हुआ है। सदियों से यह जगह अनगिनत अनसुलझी घटनाओं और अजीब अनुभवों का केंद्र रही है। इसके अंदर ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। आखिर ऐसा क्या है कि कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया? क्यों कहा जाता है कि जो भी इस पर्वत को चढ़ने की कोशिश करता है वह अगले 2 साल के भीतर ही अपनी जान गंवा देता है? क्या सचमुच इस पर्वत के भीतर कोई छिपा हुआ रहस्य है? और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ समय बाकी दुनिया से दोगुनी रफ्तार से क्यों बीतता है, जिससे इंसान की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है? क्या यह सच है कि चीन ने कभी कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर भेजा था? और अगर हाँ, तो उसके साथ क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे ही सवालों और रहस्यों को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समुद्र तल से करीब 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन इन चारों धर्मों में अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म में यह परम आनंद के प्रतीक चक्र संवर देवता का निवास स्थान माना जाता है। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है और मान्यता है कि यहीं पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया था। वहीं तिब्बती बौन धर्म में इसे आकाश देवी सिपाहीमैन का निवास स्थान माना जाता है। यह तो बात हुई कैलाश पर्वत के धार्मिक महत्व की। अब जानते हैं इससे जुड़े रहस्यों और सवालों के बारे में। साल 1999 की बात है। एक मशहूर रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत की रहस्यमयी दुनिया को समझने के लिए यहाँ पहुंचे। उनकी टीम में भूवैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी और इतिहासकार भी थे। उन्होंने कई महीनों तक कैलाश के आसपास समय बिताया और इस दौरान कुछ तिब्बती लामाओं से भी मुलाकात की। कई महीनों की रिसर्च के बाद मुल्दाशेव ने हैरान करने वाला निष्कर्ष निकाला। उनका मानना था कि कैलाश कोई साधारण पहाड़ नहीं बल्कि इंसानों द्वारा प्राचीन समय में बनाया गया एक विशाल पिरामिड है। उन्होंने इसकी तुलना मिस्र के पिरामिड्स ऑफ गीजा और मेक्सिको के टियोतिहुआकान पिरामिड्स से की और कहा कि ये सभी जगहें किसी न किसी अलौकिक शक्ति का केंद्र है। मुल्दाशेव का दावा था कि कैलाश के चारों ओर 100 से भी अधिक पिरामिड जैसी संरचनाएं मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने सिटी ऑफ पिरामिड्स नाम दिया। उन्होंने अपने अनुभव एक किताब में भी लिखे जिसका नाम है वेयर डू वी कम फ्रॉम। इस किताब में वह बताते हैं कि रात की खामोशी में उन्हें कई बार पर्वत के अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। एक रात तो उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी और हैरानी की बात यह थी कि ये आवाजें पर्वत के भीतर से आ रही थी। उस पल उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कैलाश के भीतर कोई रहस्यमय जीवन छिपा हो। कैलाश रीजन के सबसे हैरान करने वाले अनुभवों में से एक है यहाँ समय का अजीब तरह से तेजी से बीतना। यहाँ आने वाले कई लोगों ने नोटिस किया है कि उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। सिर्फ 2 दिन में ही उतना बढ़ना जितना आमतौर पर 2 हफ्तों में होता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यह भी महसूस किया कि उनकी त्वचा भी सामान्य से ज्यादा तेजी से बूढ़ी हो रही है। यह रहस्यमय घटना इस ओर इशारा करती है कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय शायद किसी अलग ही तरीके से काम करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो शरीर और दिमाग दोनों पर असर डालती है। रूसी डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार एक सर्बियन पर्वतारोही ने उन्हें बताया कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक खास बिंदु तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे अचानक वे पहले से अधिक बूढ़े नजर आने लगे। और हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना के बाद उनकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि सिर्फ 1 साल के भीतर ही वे बुढ़ापे की वजह से चल बसे। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के तलहटी में स्थित 2 रहस्यमय झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन इनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित फ्रेश वाटर लेक है जो अपनी शांत और स्थिर प्रकृति के लिए जानी जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई और कड़ाके की ठंड के बावजूद इसका पानी कभी जमता नहीं। वहीं इसके ठीक बगल में स्थित राक्षस ताल का पानी समुद्र के पानी जैसा खारा है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी जलीय जीवन पनप नहीं सकता। इस झील के आसपास न तो वनस्पति पाई जाती है और न ही यह शांत रहती है। इसमें हमेशा तेज लहरें उठती रहती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर एक ही जलवायु और भौगोलिक क्षेत्र में होते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? साइंस के अनुसार मानसरोवर झील में पास के ग्लेशियरों का पिघलता हुआ पानी आता है जो इसे मीठा बनाए रखता है। साथ ही इसमें पानी के बाहर निकलने के लिए एक आउटलेट भी मौजूद है जिससे इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। इसके विपरीत राक्षस ताल में ऐसा कोई आउटलेट नहीं है। यहाँ पानी सिर्फ इवापोरेशन
यानी वाष्पीकरण के जरिए बाहर निकलता है, जिससे पानी में मौजूद नमक और खनिज झील में ही रह जाते हैं और धीरे धीरे पानी खारा हो जाता है। क्या आपने कभी बिगफुट या यति के बारे में सुना है? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी बताया जाता है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दूर दराज इलाकों में देखने का दावा किया गया है। सदियों से हिमालय के आसपास रहने वाले लोग कहते आए हैं कि उन्होंने इस अजीबोगरीब प्राणी को अपनी आंखों से देखा है। हालांकि अब तक इसके अस्तित्व का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि यति वास्तव में एक विशाल भालू हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह कोई जंगली इंसान या प्राचीन समय का रहस्यमयी जीव हो सकता है। तिब्बत और नेपाल के कई लोगों का विश्वास है कि यति कैलाश पर्वत के आसपास ही घूमता है और इसके बारे में कई लोक कथाएं पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। कुछ कहानियों में इसे हिमालय का रक्षक बताया गया है, जबकि कुछ में इसे लोगों पर हमला करने वाला खतरनाक जीव कहा गया है। साल 1951 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने हिमालय में कुछ रहस्यमयी पैरों के निशानों की तस्वीर ली थी। कहा गया कि ये निशान यति के थे, जिनकी लंबाई करीब 12 से 13 इंच थी। जब यह तस्वीर प्रकाशित हुई तो इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। माना जाता है कि करीब 1100 साल पहले मिलारेपा नाम के एक तिब्बती योगी ने इस पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी। कहा जाता है कि वे एक महान योगी थे और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की मदद से उन्होंने यह कारनामा किया। तब से लेकर आज तक कोई भी इस पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, जबकि हिमालय की कई चोटियों और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर भी लोग सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अछूता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या है कैलाश में कि लोग इसे फतह नहीं कर पाते? जिन पर्वतारोहियों ने इसकी चढ़ाई की कोशिश की, उनके साथ अक्सर अजीब घटनाएं घटी। सबसे पहली वजह यह है कि कैलाश पर्वत 4 प्रमुख धर्मों में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस पर चढ़ना धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। फिर भी कई लोगों ने कोशिश की है, जैसे रूस के पर्वतारोही सर्गेई चेरनेत्सोव। जब वे कुछ ऊंचाई तक पहुंचे, उनका दिल तेज धड़कने लगा, शरीर कमजोर पड़ गया और पैरों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रहा हो। जैसे ही उन्होंने वापसी का फैसला किया, उनकी तबीयत में सुधार आ गया। इटली के मशहूर पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर, जिन्हें दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में गिना जाता है और जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट फतह किया है, मेसनर को भी चीनी सरकार ने कैलाश चढ़ने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि ऐसा करना उचित नहीं है। कैलाश पर चढ़ाई की आखिरी कोशिश 2001 में हुई, जब चीन ने एक स्पेनिश टीम को अनुमति दी, लेकिन विरोध के चलते उन्होंने योजना रद्द कर दी। इसके बाद उसी वर्ष चीन ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कैलाश पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि चीन की नीतियों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि इस प्रतिबंध का कारण केवल धार्मिक भावनाएं थीं या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है। कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज की माने तो जब चीन ने देखा कि कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन्होंने वहां तक एक हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला किया। इसके लिए सारी कैलकुलेशन की गई और ऐसा दिन चुना गया जब आसमान बिल्कुल साफ हो। शुरुआत में मिशन सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक काले बादल घिर आए और मौसम तेजी से बिगड़ने लगा। हालात ऐसे हो गए कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का खतरा पैदा हो गया। मजबूरन पायलट को वापस लौटना पड़ा और हेलीकॉप्टर सुरक्षित नीचे ले आया गया। इसके बाद कहा जाता है कि चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिशों पर रोक लगा दी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस दावे का कोई भरोसेमंद सबूत या आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है कि चीन ने वास्तव में कभी कैलाश पर्वत की चोटी तक हेलीकॉप्टर भेजा था। क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत को सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ या एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक्सिस मुंडी का मतलब उस जगह से है जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हैं। यहां तक कि कैलाश पर्वत को इस यूनिवर्स का भी केंद्र माना जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी करीब 6666 किलोमीटर है और नॉर्थ पोल से भी इसका डिस्टेंस बिल्कुल इतना ही है। वहीं साउथ पोल से इसकी दूरी 6666 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 किलोमीटर है। तो ये थी आज की वीडियो कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल माई स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।